हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आई एन क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप आप सबको प्रीवियस क्लासेस सबको पसंद आई होगी। ठीक है, आप लोगों ने वो चीजें घर पे ट्राई करी होंगी। मैथ्स धीरे धीरे इंप्रूव होना स्टार्ट हो चुका होगा आप लोगों का। ठीक है, तो आज ना मैं एक बिल्कुल बेसिक सा टॉपिक जो छोटे बच्चों के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना, वो लेके आई हूँ। टॉपिक क्या है? डिविजिबिलिटी रूल्स। डिविजिबिलिटी रूल्स क्या होते हैं? सबसे पहले तो ये पता होना बड़ा जरूरी है कि डिविजिबिलिटी रूल्स कहते किनको हैं। डिविजिबिलिटी रूल्स का मतलब होता है कि किसी भी टर्म को, कोई भी एक टर्म ले ली, उसको एक पर्टिकुलर नंबर से डिवाइड किए बिना ये बताना कि क्या वो उस नंबर से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, जैसे मेरे पास कोई भी टर्म है, ठीक है, आई हैव टू फाइंड, मैं आपको डिविजिबिलिटी रूल्स बताने वाली हूँ आज। ठीक है, तो किसी भी नंबर को डिवाइड किए बिना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 4 6 7 2 8 9। अब ये एक ऐसा नंबर है, मान लीजिए मुझे चेक करना है क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये 3 से डिविजिबल है, क्या ये 4 से डिविजिबल है, क्या ये 5 से डिविजिबल है, क्या 6 7 8 9 किसी भी नंबर से डिविजिबल है, लेकिन बिना इसको डिवाइड किए। ठीक है, तो वो रूल्स जो बिना इस नंबर को उस नंबर से डिवाइड किए मुझे ये बता दे कि क्या ये डिविजिबल है या नहीं है, उन रूल्स को हम बोलेंगे डिविजिबिलिटी रूल्स। क्लियर है जी? तो डिविजिबिलिटी रूल्स में सबसे पहले आ जाता है डिविजिबिलिटी बाय 2। सबसे छोटे नंबर से, क्योंकि 1 से तो हर नंबर डिवाइड होता है। ठीक है, तो डिविजिबिलिटी बाय 2 पे आते हैं। अब हमें एक चीज पता है, 2 के टेबल में 4 6 8 9, सॉरी 4 6 8 0 2, ये सारे मतलब जितने भी दुनिया के इवन नंबर्स है ना, वो सारे 2 से डिवाइड होते हैं। तो क्या चेक करना है? सिंपली ये देखना है कि किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट है, ठीक है, किसी भी नंबर का जो लास्ट डिजिट है, दैट शुड बी एन इवन नंबर। ठीक है, अगर वो लास्ट डिजिट इवन नंबर है, यानी कि 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो डेफिनेटली वो नंबर 2 से डिविजिबल है। ठीक है जी, जैसे यहाँ पे ऊपर नंबर था, ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई साहब? क्यों? क्योंकि लास्ट नंबर जो है, जो लास्ट डिजिट है वो 9 है, वो इवन नंबर नहीं है। क्लियर? नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 3। अब कोई भी नंबर 3 से डिविजिबल है या नहीं है, 3 से कैसे चेक किया जाए? अब बड़े बच्चे यहाँ पे मुझे ये आंसर दे देते होते हैं, मैम लास्ट डिजिट शुड बी एन ऑड नंबर। ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऑड का कोई रूल ही नहीं है। ठीक है, इसमें हमने एक डिजिटल सम का टॉपिक किया था जब हमने स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट की क्लास की थी। आई होप जिन्होंने वो क्लास देखी है सबको याद होगा। तो 3 की डिविजिबिलिटी हमेशा डिजिटल सम से फाइंड की जाएगी। जैसे यू कैन टेक एनी नंबर लाइक 3 4 6 4 7। ठीक है, सो सिंपली इसका डिजिटल सम निकालते हैं, 3 + 4 + 6 + 4 + 7। ठीक है, तो ये आ गया 6 + 4 10 20 एंड 24। अब जो डिजिटल सम है 24, इसको मैं ऐसे भी कर सकती हूँ फर्दर, 2 + 4 6, या फिर सीधा 24 पे भी सॉल्व कर सकती हूँ। ठीक है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? हाँ जी है। जब डिजिटल सम जो है, इफ हम ये बोल सकते हैं डिजिटल सम अगर 3 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो रूल क्या हो गया? द डिजिटल सम शुड बी डिविजिबल बाय 3, यानी कि 3 से डिवाइड कराने के लिए किसी कोई नंबर को, उसका जो डिजिटल सम है वो 3 से डिवाइड हो जाना चाहिए। अगर 3 से डिवाइड हो जाता है तो डेफिनेटली वो नंबर जो है वो 3 से डिविजिबल है। क्या? नेक्स्ट रूल इज डिविजिबिलिटी बाय 4। 2 की हो गई, 3 की हो गई, अब आते हैं जी 4 पे। अब इसको ना याद रखने का बड़ा अच्छा तरीका है। 2 के केस में हमने किया था लास्ट नंबर शुड बी एन इवन टर्म, तो मैं उसको इस तरीके से भी बोल सकती हूँ कि द लास्ट नंबर शुड बी डिविजिबल बाय 2, क्योंकि जितने भी इवन नंबर है वो सारे 2 से डिवाइड होते हैं। तो 2 के केस में लास्ट वन डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2। तो 4 के केस में सिंपली 2 2s आर 4। तो याद रखना, लास्ट 2 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 4। कितनी भी लंबी टर्म हो जाए, अगर उसके लास्ट 2 डिजिट्स 4 से डिविजिबल है, तो डेफिनेटली पूरी नंबर जो टर्म है वो 4 से डिविजिबल होगी। फॉर एग्जाम्पल 5 6 4 7 2 0 8।
ठीक है। अब लास्ट 2 डिजिट्स हैं 08, 08 4 से डिवाइड होता है, हाँ जी होता है, तो डेफिनेटली पूरे का पूरा नंबर जो है वो 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, इसको डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, सिंपली यहीं से क्लियर हो जाता है दैट यस द नंबर इज डिविजिबल बाय 4। क्लियर। नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 5। ये सबसे इजी है। 5 की डिविजिबिलिटी चेक करनी है, कुछ नहीं है, लास्ट टर्म और लास्ट डिजिट शुड बी 0 और 5। देखो अगर 5 के टेबल में हमेशा लास्ट डिजिट जो है वो 0 और 5 जाता है। ठीक है, 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 3 से 15, तो 5 5 के डिफरेंस जब जाता है तो या तो लास्ट डिजिट 5 आता है या 0 आता है। तो किसी भी नंबर की लास्ट डिजिट अगर 0 है या 5 है डेफिनेटली वो नंबर डिविजिबल है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 74690 तो लास्ट नंबर 5 है तो डेफिनेटली नंबर डिविजिबल है। अगर यहीं पे मैं 5 की जगह इस नंबर को 4 कर दूं 6904 तो डेफिनेटली नंबर डिविजिबल नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट है डिविजिबिलिटी बाय 6। अब यहाँ पे जब हम 6 की डिविजिबिलिटी की बात करेंगे तो ना यहाँ पे लास्ट टर्म काउंट होगी ना यहाँ पे डिजिटल सम काउंट होगा। तो काउंट क्या होगा, ना ये लास्ट डिजिट वाला है ना ये डिजिटल सम वाला है। तो इस केस में ये देखना है कि 6 के जो दो प्राइम फैक्टर्स बनते हैं, राइट, 6 के दो प्राइम फैक्टर्स कौन से हैं, दिस इज 2 एंड 3, 2 3 आर 6, ये दो प्राइम फैक्टर बनते हैं जब मैं इसकी फैक्टराइजेशन करती हूँ। तो अगर कोई भी नंबर 2 से या 3 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो 6 से भी डिविजिबल होगा। यानी कि मैं ये कह सकती हूँ किसी भी नंबर के जो प्राइम फैक्टर्स बनते हैं या किसी भी नंबर के जो फैक्टर्स बनते हैं अगर वो एक टर्म को डिवाइड करते हैं तो वो नंबर भी उस टर्म को डिवाइड करेगा। ठीक है, 6 के फैक्टर्स है, परफेक्ट फैक्टर्स क्या बनते हैं 2 एंड 3। तो डेफिनेटली कोई भी नंबर जो है वो द टर्म जो है जो नंबर है वो अगर 2 और 3 से डिवाइड हो जाता है तो डेफिनेटली वो 6 से भी डिवाइड होगा। सो द टर्म शुड बी डिविजिबल बाय 2 एंड 3। क्लियर। नेक्स्ट है 7 की डिविजिबिलिटी। अब 7 की डिविजिबिलिटी में हमेशा करवाती जरूर हूँ लेकिन मैं एक चीज और बोलती हूँ, ये मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है। अगर तो छोटा नंबर है तो ठीक है, अदरवाइज 7 की डिविजिबिलिटी से चेक कर लो या डायरेक्ट डिवाइड भी करवा के देख लो, डिफरेंस खास नहीं आता उस केस में। ठीक है, क्योंकि इसकी डिविजिबिलिटी थोड़ी सी ट्रिकी है। जैसे एक छोटा सा नंबर लेके पहले बता देती हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास नंबर है 371। डिविजिबिलिटी का रूल क्या है 7 का, जितना मर्जी बड़ा नंबर हो लास्ट टर्म लेनी है, जो लास्ट डिजिट है उसको उठाना है। जैसे यहाँ पे 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, ये क्या आ गया, और हर केस में 2 से ही करना है। नंबर कोई भी हो सकता है, 2 के अलावा किसी नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना लेकिन आपने। ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया जी 2 आ गया। तो जो रिमेनिंग नंबर है दैट इज 37, उसमें से 2 माइनस कीजिए, क्या आया 35। अब जो 35 है वो 7 से डिवाइड होता है, हाँ जी होता है, तो डेफिनेटली ये नंबर 7 से डिविजिबल है। ठीक है, और अगर सिंगल डिजिट माइनस करने के बाद फॉर एग्जांपल मेरे पास टर्म है 89742, तो अगर सिंगल डिजिट मल्टीप्लाई करने के बाद आंसर नहीं आता तो प्रोसेस को रिपीट करना है। जैसे यहाँ पे पहले मैं 2 को करूंगी, 2 से 4 आया, सो 8974 में से मैंने 4 को माइनस कर दिया, सो 89740 सॉरी 8970 आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे 8970 फिर से लास्ट टर्म ली, 2 से मल्टीप्लाई किया, रिमेनिंग में से माइनस कर दिया, 0 ही माइनस होगा तो 897 आ गया। अब यहाँ पे पता नहीं चल रहा तो फिर से इसको फर्दर करते हैं। ठीक है, 897 7 को 2 से किया 14 आया, सो 89 में से 14 माइनस किया 75 आया। तो यहाँ पे 75 डिविजिबल नहीं होता 7 से। ठीक है, तो डेफिनेटली नंबर भी नहीं होगा। और अब आप लोग बोलोगे कि यार ये तो बड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, तो मैंने एडवांस में ही बोल दिया था आपको कि 7 का डिविजिबिलिटी मैं बताऊंगी जरूर, लेकिन चाहे नंबर को डायरेक्टली खींच के डिवाइड कर लीजिए या फिर रूल अप्लाई कर दीजिए, दोनों में सेम टाइम लगेगा। ठीक है, लेकिन करवाना जो था दैट वाज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो डेफिनेटली मैंने आपको करवा दिया, आप चेक कर सकते हो। ठीक है जी, आगे चलें।
नेक्स्ट इज डिविजिबिलिटी बाय 8। अब ये भी बड़ा इजी है, इसको याद रखना बड़ा इजी है। सिंपल सा याद रखिए, 2 के केस में लास्ट सिंगल डिजिट शुड बी डिविजिबल बाय 2, 4 के केस में लास्ट 2 टर्म्स शुड बी डिविजिबल बाय 2, तो 8 के केस में लास्ट 3 टर्म्स और 3 डिजिट्स शुड बी डिविजिबल बाय 8। तो किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिविजिबल है तो डेफिनेटली वो नंबर भी 8 से डिविजिबल होएगा। इसी के साथ आप यहाँ पे ये भी याद रख सकते हैं, 2 के केस में 2, सॉरी 2 के केस में 1, 4 के केस में 2, 8 के केस में 3, सो 8 2 ज़ा 16। यानी कि अगर बाय चांस मुझे 16 की डिविजिबिलिटी चेक करनी पड़ जाए तो याद रखना लास्ट 4 टर्म्स शुड बी डिविजिबल बाय 16। लास्ट की 4 टर्म्स चेक करनी है, उसके बाद चाहे 20 डिजिट्स का नंबर है सारे का सारा डिविजिबल होगा, ठीक है। तो ये रूल है 8 का। 8 के साथ मैंने आपको 16 का भी बता दिया। नेक्स्ट फिर से है डिविजिबिलिटी बाय 9। फिर से क्यों? क्योंकि इसमें अभी तक हमने जितने भी रूल्स यूज किए हैं ना, उसी में से एक रूल यूज होने वाला। सोच के देखो कौन सा हो सकता है। 9 के केस में कौन सा डिविजिबिलिटी रूल यूज हो सकता है? 9 के केस में सेम रूल यूज हो सकता है जो हमने 3 के केस में किया था, ठीक है। कैसे? वहां पे रूल था डिजिटल सम शुड बी डिविजिबल बाय 3, तो यहाँ पे रूल है द डिजिटल सम शुड बी डिविजिबल बाय 9, ठीक है। तो कोई भी नंबर ले लीजिए, उसका डिजिटल सम कीजिए, अगर वो 9 से डिवाइड हो जाता है तो डेफिनेटली जो नंबर है वो भी 9 से डिविजिबल होगा। जैसे यहाँ पे नंबर है 740963, तो ये आ गया जी 10 20 29 एंड 4 33। अब 33 9 से डिवाइड नहीं होता तो डेफिनेटली ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है, ठीक है जी। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। अब डिविजिबिलिटी बाय 10 आ गए, या आ गए, तो डिविजिबिलिटी बाय 10 को तो बोलने की भी जरूरत नहीं है, ये तो सबको पता होगा। डिविजिबिलिटी बाय 10 को तो कभी काउंट भी नहीं करते, क्यों? क्योंकि जो लास्ट टर्म है अगर वो 0 है तो नंबर 10 से डिवाइड हो जाता है, ठीक है। तो लिख देती हूँ लास्ट डिजिट शुड बी 0। बाकी आप सबको क्लियर होगा, ठीक है। इसके बाद एक डिविजिबिलिटी हमारी बचती है, दैट इज डिविजिबिलिटी बाय 11। किसी भी नंबर को ये चेक करना कि क्या वो 11 से डिविजिबल है, तो वो कैसे करना है? यू कैन टेक एनी नंबर, लाइक एग्जांपल लेते हैं 460423, कोई भी नंबर लिया। अब यहाँ पे ना रूल होता है ऑड माइनस इवन, ठीक है। ऑड माइनस इवन क्या है? ऑड माइनस इवन नंबर नहीं है। यहाँ पे कभी भी ये ना सोचना कि डिजिट्स हैं वहां पे ऑड माइनस इवन किया गया, ठीक है, ऑड नंबर ले लिए इवन, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस की बात की गई है। ऑड प्लेसेस एंड इवन प्लेसेस का मतलब, अगर मैं 1 10 100 1000 की जगह यहाँ पे इनको नंबर दे दूं 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो ऑड माइनस इवन कर लीजिए, इवन माइनस ऑड कर लीजिए, फर्क कोई नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पे साइन कंसीडर नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो जैसे मैंने ऑड प्लेसेस उठाए, कौन कौन से हैं? 1 3 एंड 5, इनको ऐड किया, 6 प्लस 4 प्लस 3 माइनस। इवन प्लेसेस उठाए, इवन प्लेसेस कौन से हैं जी? 4 0 एंड 2, ठीक है। तो प्लेसेस लेने हैं, ऑड प्लेसेस इवन प्लेसेस, चाहे इवन पहले रखिए ऑड बाद में, चाहे ऑड पहले रखिए इवन बाद में। ये आ गया 13 माइनस 6, तो 16 में से 6 गए 7। अब क्या 7 11 से डिविजिबल है? नहीं है, तो ये नंबर भी 11 से डिविजिबल नहीं है। यानी कि 11 से डिविजिबल होने के लिए यहाँ पे ये जो माइनस हमने करवाया, आइदर इट शुड बी 0 और 11, या फिर 11 का कोई मल्टीपल, ठीक है। 0 आंसर आता तो नंबर डिविजिबल था, 11 आंसर आता तो नंबर डिविजिबल का था। बाय चांस 11 का कोई मल्टीपल भी, जो बड़ा रेयर होता है, ठीक है, 11 तक ही खत्म हो जाता है, 11 का कोई मल्टीपल आ जाता तो डेफिनेटली नंबर डिविजिबल था। इनके अलावा कोई और नंबर आंसर आ रहा है तो डेफिनेटली नंबर डिविजिबल नहीं है। क्लियर? आई होप आप सबको ये डिविजिबिलिटी रूल्स क्लियर हुए होंगे। बड़े इजी से रूल्स हैं,
ठीक है, तो आज के बाद कभी भी पेपर में आपको कोई क्वेश्चन आ जाए तो इनको अप्लाई करने की जरूरत नहीं, मतलब डायरेक्टली नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, एक चीज मेरे दिमाग में आ रही है, मैं डिस्कस जरूर करूंगी। ये रूल्स ना समटाइम कंपैटिटिव में भी यूज होते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे कोई नंबर गिवन कर दिया गया है दैट द नंबर इज 746x5। ठीक है, नंबर है 746x5, उसने साथ में मुझे बोल दिया ये नंबर जो है ना दिस इज डिविजिबल बाय 3 एंड यू हैव टू फाइंड द लीस्ट वैल्यू ऑफ x। ठीक है, नंबर दे दिया, 3 से डिवाइड हो जाता है और आपको मान लीजिए लीस्ट वैल्यू ऑफ x निकालनी है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए, डिविजिबिलिटी गिवन है, एक्स वाई कुछ भी गिवन है, उसकी वैल्यू निकालनी है, तो आप इन रूल्स के थ्रू निकाल सकते हो। अब रूल यहाँ पे ये कहता है कि इसका जो डिजिटल सम है यानी कि 7+4+6+x+5 दिस शुड बी डिविजिबल बाय 3। ठीक है, तो करके देखते हैं। ये आ गया 10, 17 एंड 22। 22 प्लस एक्स वैल्यू बनती है मेरी। ठीक है, 22 प्लस एक्स मेरी वैल्यू बनती है और नंबर है वो 3 से डिवाइड है। तो लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्या ऐड करूं कि ये नंबर जो है ना ये 3 का एक मल्टीपल बन जाए, यानी कि ये 3 से डिवाइड हो जाए। डेफिनेटली यहाँ पे मैं 2 ऐड करूं, 24 आ जाए तो 3 से डिवाइड हो जाता है, यानी कि यहाँ पे लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स क्या आएगी मेरी, लीस्ट वैल्यू ऑफ एक्स जो है वो मेरी पेपर में आ जाएगी 2। तो इस वे से ये जो डिविजिबिलिटी रूल्स हैं ये आपके काम आते हैं, एग्जाम्स में आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। ठीक है, आई होप सबको क्लियर हुए होंगे। स्टिल किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरी कुछ है, देन यू आर फ्री टू राइट इन द कमेंट सेक्शन। बाकी वीडियोस को देखते रहिए, चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।